नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है बहुव्रीहि समास। पिछले 4 सप्ताहों से हम समास की चर्चा कर रहे हैं। हमने समास का परिचय प्राप्त किया, समास के भेदों, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास की चर्चा की। इसी कड़ी में आज हम बहुव्रीहि समास की बात करेंगे और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसे समझेंगे। विद्यार्थियों, बहुव्रीहि समास समझने के लिए कारकों और उनकी विभक्तियों का पूर्व ज्ञान आवश्यक है। आप कारक का वीडियो मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः देख सकते हैं। तो आइए समझें बहुव्रीहि समास। अभी तक हमने देखा कि समास के 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हमने पिछले सप्ताहों में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास पर चर्चा की। आज हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और वासुदेव नंदन प्रसाद लिखते हैं, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इस परिभाषा को। विद्यार्थियों, हमने देखा कि समास के भेदों का आधार है पदों की प्रधानता अथवा अप्रधानता। किसी में प्रथम पद प्रधान है, किसी में उत्तर पद प्रधान है, तो किसी में दोनों पद प्रधान है। और आज हम जिस बहुव्रीहि समास की बात करने जा रहे हैं, इसमें न तो पूर्व पद प्रधान है और न उत्तर पद, बल्कि समस्त पद किसी अन्य संज्ञा का विशेषण बनता है। तो हमें जानना होगा कि हम कैसे पहचाने कि किस शब्द में या किस समस्त पद में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास की पहचान है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जैसा कि अभी हमने परिभाषा में देखा, बल्कि समस्त पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। जैसे शब्द है पीतांबर। अब इसका अगर हम विग्रह करें तो विग्रह होगा पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। तो अब यहां आप देखिए, पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर यानी कि वस्त्र, लेकिन समस्त पद का जो अर्थ बन रहा है वह न तो पीला है और न अंबर है, बल्कि वह कोई अन्य ही पद है। तो इस प्रकार विग्रह करके हम जान सकते हैं कि किस समस्त पद में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास का दूसरा लक्षण है, इस समास के विग्रह में संबंधवाचक सर्वनाम के साथ कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष जिन कारकों की विभक्तियां लगती हैं, उन्हीं के नामों के अनुसार इस समास का नाम होता है।
आपको याद होगा तत्पुरुष समास के भेदों का आधार भी कुछ यही है। तो इसका अर्थ यह भी है कि बहुव्रीहि समास समझने के लिए हमें कारकों और उनकी विभक्तियों का पूर्व ज्ञान आवश्यक है और इसके साथ ही तत्पुरुष समास को भी पहचानना आवश्यक है। तभी तो हम जान पाएंगे कि तत्पुरुष और बहुव्रीहि में अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं अंतर। पहला अंतर यह है कि तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे के विशेषण होते हैं। अब आप इसी शब्द को ले लीजिए, पीतांबर। यदि हम इसका विग्रह कुछ ऐसे करें, पीला कपड़ा, तो आप देखिए प्रथम पद है पीत यानी पीला और द्वितीय पद है अंबर। तो प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं पीला हो वस्त्र जिसका, तब वह बहुव्रीहि समास बन जाता है, क्योंकि तब उसका अर्थ हो जाता है विष्णु। तो इस प्रकार ये जो अंतर है दोनों में, यह हमें याद रखना चाहिए कि तत्पुरुष समास में प्रथम पद दूसरे पद का विशेषण होता है और बहुव्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। और तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास में यह जो अंतर है, इसे विग्रह करके ही जाना जा सकता है। विग्रह के अंतर से ही हमें यह ज्ञात होता है कि कौन तत्पुरुष है और कौन बहुव्रीहि। विग्रह का अंतर होने से समास का और उसके साथ ही अर्थ का भी अंतर समझा जा सकता है। जैसा कि हमने देखा, पीतांबर का तत्पुरुष से विग्रह करने पर पीला कपड़ा और बहुव्रीहि से विग्रह करने पर विष्णु अर्थ होता है। तो हमें यह अंतर ध्यान में रखना चाहिए। आइए देखते हैं बहुव्रीहि समास के भेद कितने होते हैं। कामता प्रसाद गुरु बहुव्रीहि समास के भेद दो आधारों पर करते हैं। एक कारकों की विभक्तियों के आधार पर और दूसरा बहुव्रीहि समास के पदों के स्थान अथवा उसके अर्थ की विशेषता के आधार पर। और हमें इन दोनों ही आधारों पर किए गए वर्गीकरण को समझना है। कारकों की विभक्तियों के आधार पर जब बहुव्रीहि समास का भेद किया जाता है, तब इस समास के विग्रह में संबंधवाचक सर्वनाम के साथ कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष जिन कारकों की विभक्तियां लगती हैं, उन्हीं के नामों के अनुसार समास का नाम होता है। जैसा कि अभी हमने बहुव्रीहि समास की पहचान करते समय भी जाना था। तो आइए देखते हैं कारकों की विभक्तियों के आधार पर बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने इस आधार पर बहुव्रीहि समास के 6 भेद बताए हैं। और अभी हमने देखा
कर्ता कारक और संबंध कारक को छोड़कर अन्य कारकों की विभक्तियों के आधार पर ये वर्गीकरण किए गए हैं और नामकरण भी उन्हीं के आधार पर किया गया है। तो कारक 8 होते हैं, 2 को हमने छोड़ दिया, बचते हैं 6 और उन 6 के आधार पर ही इन भेदों के नाम भी रखे गए हैं। कर्म बहुव्रीहि समास, करण बहुव्रीहि समास, संप्रदान बहुव्रीहि समास, अपादान बहुव्रीहि समास, संबंध बहुव्रीहि समास और अधिकरण बहुव्रीहि समास। और विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि इन सभी भेदों को पहचानने के लिए इन कारकों के लक्षणों को भी जानना होगा। अर्थात इन कारकों की विभक्तियों का आधार क्या है और कैसे हम इन कारकों की विभक्तियों को पहचानते हैं, यदि हम उसे याद रखेंगे तो बहुव्रीहि समास पहचानने में हमें कठिनाई नहीं होगी। आइए हम एक एक करके इन भेदों को जानते हैं। तो सबसे पहले कर्म बहुव्रीहि समास। और जैसा कि हमने कारक पढ़ते समय पढ़ा था, कर्म कारक की विभक्ति है को। तो आइए देखते हैं कि कर्म बहुव्रीहि समास का विग्रह करते समय, अर्थात इस भेद के अंतर्गत आने वाले शब्दों का विग्रह करते समय, क्या हमें उस विभक्ति के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। कामता प्रसाद गुरु यह भी लिखते हैं कि कर्म बहुव्रीहि समास के शब्द हिंदी में नहीं मिलते, प्रायः ऐसे शब्द हमें संस्कृत में मिलते हैं। उदाहरण देखिए, प्राप्तोदक, प्राप्तोदक, प्राप्त हुआ है जल जिसको, विग्रह हुआ इसका, प्राप्त हुआ है जल जिसको, वह ग्राम। आइए उदाहरण देखते हैं। प्राप्तोदक, प्राप्त हुआ है जल जिसको, वह ग्राम, प्राप्तोदक ग्राम। तो विग्रह करके हमें कर्म कारक के आधार पर जो यह बहुव्रीहि समास का नाम रखा गया है, उसकी पहचान हो जाती है। दूसरा उदाहरण देखिए, आरूढ़ वानर। इस शब्द का प्रयोग भी हमें हिंदी में नहीं मिलता है, संस्कृत में मिलता है। आरूढ़ वानर, और इसका विग्रह होगा आरूढ़ है वानर जिस पर, वह आरूढ़ वानर, अर्थात वृक्ष। अगला भेद देखते हैं, करण बहुव्रीहि समास। करण बहुव्रीहि समास के ये कुछ उदाहरण हैं, इनके माध्यम से हम इसे समझते हैं। पहला उदाहरण है कृत कार्य, किया गया है कार्य जिसके द्वारा। हमने कारक में भी देखा था, करण कारक की विभक्ति है से अथवा के द्वारा, अर्थात वह साधन जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। और यहां भी देखिए, ये जो शब्द है कृत कार्य, इसका विग्रह जब हम करते हैं तो करण कारक का वह लक्षण यहां हमें दिखाई देता है, किया गया है कार्य जिसके द्वारा। दूसरा उदाहरण देखिए, दत्त चित्त, दिया है चित्त जिसने, वह दत्त चित्त। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, यदि हम कारकों, उनकी विभक्तियों और उन विभक्तियों के लक्षणों को ध्यान में रखेंगे
तो बहुव्रीहि समास के इन भेदों को समझने में हमें आसानी होगी। आगे देखते हैं। बहुव्रीहि समास का अगला भेद है संप्रदान बहुव्रीहि समास, और यह समास भी बहुधा संस्कृत के शब्दों में मिलता है, जैसे दत्त धन, दिया गया है धन जिसको। अब आप यहां भी देखिए, देने का भाव जो संप्रदान कारक की भी पहचान है, और यहां पर भी जब हम दत्त धन का विग्रह करते हैं तो यहां भी वही देने का भाव प्रकट हो रहा है। दिया गया है धन जिसको। दूसरा उदाहरण देखते हैं। उपहृत पशु, भेंट में दिया गया है पशु जिसको। तो इस प्रकार जब हम विग्रह करते हैं तो हमें इसके नाम का आधार भी पता चल जाता है कि क्यों इसका नाम संप्रदान अथवा करण अथवा कर्म बहुव्रीहि समास रखा गया है। अगला भेद देखते हैं। अपादान बहुव्रीहि समास। अब अपादान कारक याद कीजिए, इसका लक्षण है, इसकी पहचान है जहां अलग होने का भाव हो। तो समास देखते हैं और उसका विग्रह करके देखते हैं। शब्द है निर्जन और विग्रह करें, निकल गया है जन समूह जिसमें से। अब आप यहां पर भी देखिए, यहां भी निकलने का या अलग होने का भाव है, इसीलिए यहां पर अपादान बहुव्रीहि समास है। अगला उदाहरण देखिए। निर्विकार, निकल गया है विकार जिसमें से। निर्विकार, और यह भेद है अपादान बहुव्रीहि समास। अगला भेद देखते हैं। संबंध बहुव्रीहि समास, और उदाहरण है दशानन, 10 हैं मुंह जिसके, अर्थात रावण। दूसरा उदाहरण सहस्र बाहु, सहस्र हैं बाहु जिसके, 1000 भुजाओं वाला। याद कीजिए, संबंध बहुव्रीहि समास। अगला भेद देखते हैं। अधिकरण बहुव्रीहि समास। अब अधिकरण कारक को भी याद कर लीजिए। में अथवा पर कारक की विभक्ति है अधिकरण कारक की। तो समास देखते हैं। उदाहरण है प्रफुल्ल कमल, और विग्रह करें इसका, खिले हैं कमल जिसमें, वह तालाब जिसमें। में अथवा पर कारक की भी विभक्ति है, और यहां भी जिसमें, इसीलिए यह अधिकरण बहुव्रीहि समास है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सतखंडा, अर्थात 7 हैं खंड जिसमें। अब आप यहां भी देखिए, में, जिसमें, या जिसको, जिससे या जिसने नहीं है, जिसमें। अधिकरण कारक की भी यही पहचान है, और अधिकरण बहुव्रीहि समास का जब हम विग्रह करते हैं तो यहां भी हमें अधिकरण का वह लक्षण देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम विग्रह करके पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के किस भेद के अंतर्गत आएगा। यहां मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी। कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। एक ही शब्द हमें
उदाहरण स्वरूप तत्पुरुष समास में भी मिलता है और वही शब्द हमें बहुव्रीहि समास में भी मिलता है। तो हमें लगता है या तो वहां गलत लिखा हुआ है या तो यहां गलत लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम विग्रह करके जान सकते हैं कि कोई भी शब्द तत्पुरुष का उदाहरण है या बहुव्रीहि का। और ऐसा हो सकता है कि एक ही शब्द तत्पुरुष का भी उदाहरण है और बहुव्रीहि का भी। यह आधारित होता है उसके विग्रह के स्वरूप पर। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, पीतांबर, पीला कपड़ा है अगर, तो वह तत्पुरुष है, और पीला हो वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु, तो वह बहुव्रीहि है। तो इस प्रकार एक ही शब्द तत्पुरुष समास का भी उदाहरण हो सकता है और बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण हो सकता है। और कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, जिस बहुव्रीहि समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति आती है उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। अब ये भेद का एक अलग आधार है। अगर विभक्ति एक ही है दोनों पदों के साथ तो समानाधिकरण है वहां पर। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब आप देखिए, दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति है यहां पर, का, जिसका, इसलिए यहां पर समानाधिकरण है। लेकिन वहीं अगर दोनों पदों के साथ दो अलग अलग विभक्तियां आती हैं तो वह व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे चंद्रमौली। अब इसका विग्रह करें, चंद्र है मौली में जिसके। अब आप यहां पर देखिए, अलग अलग विभक्तियां, में, जिसके। तो इस प्रकार हम विग्रह करके ही यह भी पता लगा सकते हैं कि दिया गया उदाहरण समानाधिकरण का उदाहरण है या व्यधिकरण का उदाहरण है। इसे और समझने के लिए विद्यार्थियों व्याकरण की पुस्तक को ध्यान से पढ़नी चाहिए और अनेक उदाहरणों का विग्रह करके उसे समझना चाहिए। और बहुव्रीहि समास का जो एक और भेद एक अन्य आधार पर किया गया है, पदों के स्थान के आधार पर, उन भेदों की चर्चा हम अगले सप्ताह करेंगे, अगले वीडियो में। तो विद्यार्थियों, इस पाठ को बनाने में मैंने जिन पुस्तकों को आधार बनाया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण, इसके लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, और दूसरी पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इसके लेखक हैं वासुदेव नंदन प्रसाद। आप दोनों को मैं धन्यवाद करती हूं और आभार प्रकट करती हूं। मुझे विश्वास है कि आज के इस पाठ से आपको बहुव्रीहि समास समझने में अवश्य मदद मिलेगी। आप इन पाठों को स्वयं भी देखें और अपने मित्रों से भी देखने का आग्रह करें। वीडियो लाइक करें और साझा करें। चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले पाठों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पाठ्य सामग्री की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पढ़िए और हिंदी व्याकरण ध्यान से सीखिए। आपके सवालों और टिप्पणियों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।